मार्शलो एक आम मुछेरे की तरह सादा जिंदगी गुजारता था। उसका चेहरा समंदर की धूप में झलसा हुआ, मगर निगाहों में अज़्म की वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी की सख्तियों से दोस्ती कर ली हो। वो ब्राजील के एक छोटे साहली गांव में रहता था, जहां हर सुबह सूरज के साथ कश्तियों के अंजन गूंजते और मुछेरे उम्मीद के जाल समंदर में डाल देते। मार्शलो की कश्ती छोटी थी, पर उसका हौसला बड़ा। उसके लिए समंदर सिर्फ रोजी का जरिया नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी, उसका दोस्त और कभी कभार उसका दुश्मन भी। बचपन से ही वो लहरों से लड़ना सीख चुका था, मगर उस दिन समंदर कुछ मुख्तलिफ था। दिन का आगाज बज़ाहिर आम सा था, मगर दोपहर तक आसमान का रंग बदलने लगा। उफ़क़ पर सियाह बादलों ने कब्जा कर लिया और हवा में एक अजीब सी खुमकी तैरने लगी। समंदर की लहरें जो पहले नर्म थीं, अब बेचैन हो चुकी थीं। मार्शलो ने दौर से देखकर अंदाजा लगा लिया कि कोई तूफान बन रहा है, मगर शायद उसने ये सोचकर खतरा मोल ले लिया कि ये पहली बार तो नहीं है। कश्ती लहरों पर झोल रही थी। उसने अपने जाल पानी में फेंके और दुआ की कि जल्दी कुछ हाथ लग जाए ताकि वो वापस जा सके। मगर जैसे ही उसने जाल समेटने की कोशिश की, हवा का एक जोरदार झोंका आया। बादलों ने सूरज को निगल लिया। समंदर का रंग नीला नहीं रहा, बल्कि स्याह और भारी हो गया। अब हवा चीखने लगी थी, कश्ती डूबने लगी, जाल पानी में उलझ गए और मार्शलो ने खुद को कश्ती के किनारे से बांध लिया। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, समंदर की चीख और बादलों की गर्ज। अचानक एक जोरदार लहर उठी, जैसे समंदर ने गुस्से में हाथ मारा हो। कश्ती एक तरफ उल्टी, पानी अंदर घुस आया। मार्शलो ने चाकू से रस्सी काटने की कोशिश की, मगर अगली ही लहर ने उसे कश्ती से बाहर फेंक दिया। अब वो सिर्फ पानी में था, लहर पर, खौफ में और जिंदगी की आखिरी कोशिश में। वो तैरता रहा, हवा उसके कानों में चीखती रही, आंखों में नमकीन पानी जलन करता रहा, जिस्म ठंड से सुन होने लगा। अल्लाह, या जो भी ऊपर है, बस एक बार साहिल दिखा दे। उसने बेअख्तियार आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर आसमान ने कोई जवाब न दिया। घंटों गुजर गए, न वक्त का पता था न समत का। वो बस बहता रहा, एक टुकड़े की तरह। फिर कहीं दूर उसे किसी चीज का साया दिखाई दिया, शायद चट्टान, शायद जमीन। उसने पूरी ताकत लगाकर उस समत तैरना शुरू किया। पानी ने उसके जिस्म से सब कुछ छीन लिया था, मगर उसके अंदर की जिंदगी की चंगारी अभी बुझी नहीं थी। वो हाथ पांव मारता रहा, यहां तक कि उसके हाथ पथरीली जमीन से टकराए। जमीन, उसने हानिपते हुए कहा, मैं जिंदा हूं। वो घुटनों के बल रेत पर गिरा, सीने से सांस उखड़ रही थी। कुछ देर बाद जब उसने होश संभाला, तो उसने चारों तरफ देखा। घना सब्जा, ऊंचे दरख्त, परिंदों की कोई आवाज नहीं। अजीब खामोशी थी, जैसे ये जजीरा सांस लेता हो मगर बोलता न हो। मार्शलो के चेहरे पर पहले मुस्कुराहट आई। शुक्र है, बच गया। मगर चंद लम्हों बाद उस मुस्कुराहट की जगह हैरानी ने ले ली। ये कौन सी जगह है? कोई कश्ती नहीं, कोई आबादी नहीं। उसने जमीन की नमी सौंघी, मिट्टी में नमक की बू थी, जैसे समंदर ने उसे छुआ हो। चंद कदम चलकर उसने दरख्तों के दरमियान झांका। जंगल घना था, रोशनी भी मुश्किल नीचे पहुंच रही थी। फिर अचानक उसने कुछ हरकत महसूस की। घास के दरमियान एक लचकदार सी जनबिश। उसने चौंक कर नीचे देखा, मगर कुछ न नजर आया। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। मगर चंद कदम आगे बढ़ने पर दरख्त के तने पर उसने एक स्याह चीज देखी। वो हरकत कर रही थी, एक सांप। मार्शलो का दिल जैसे रक गया। उसने दब्बे पांव पीछे हटने की कोशिश की, मगर पीछे मुड़ते ही एक और सांप पत्थरों के दरमियान से रेंगता हुआ निकला। अब उसके अंदर खौफ नहीं, बल्कि शाक था। ये जगह सांपों से भरी हुई है। उसने बचपन में कहानी सुनी थी, एक जजीरा जहां हर 1 मीटर पर सांप होता है, स्नेक आइलैंड। वो धीरे से बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर हकीकत सामने थी। सांपों की सरसराहट, उनके चमकते जिस्म और जंगल की खामोशी, सब कुछ एक ही बात कह रहा था, ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। मार्शलो ने फौरन समंदर की तरफ देखा। टूनांड, वही समंदर जिससे वो अभी अभी बचकर निकला था, मगर वापस जाना नामुमकिन था। लहरें अब भी गजबनाक थीं और उसकी कश्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी जेब टटोली, एक पुराना चाकू, एक टूटा हुआ कंपास और 2 मछली के कांटे। बस यही उसका खजाना था। सूरज ढलने लगा। मार्शलो ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी बू है, जैसे किसी जानवर के जहरीले जिस्म की। उसने फैसला किया कि अंधेरा होने से पहले उसे कोई ऊंची जगह तलाश करनी होगी। चलते चलते वो एक चट्टान के करीब पहुंचा। चट्टान ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर समंदर के किनारे वाक़ थी। यही ठीक रहेगी, उसने सोचा। वो चट्टान पर चढ़ गया। इर्द-गिर्द देखा, सांप नीचे घास में रेंग रहे थे, मगर ऊपर अभी महफूज लग रहा था। उसने अपनी भीगी हुई कमीज निचोड़ी,
आसमान की तरफ देखा। बादल छुट चुके थे मगर अंधेरा उतरने लगा था। पानी की प्यास ने उसे बेहाल कर दिया। उसका गला सूख चुका था, जबान जैसे पत्थर बन गई थी। उसने होंठ नम करने के लिए बारिश के कतरों का इंतजार किया, मगर आसमान खामोश रहा। नीचे सांपों की सड़सड़ाहट और समंदर की लहरों की गर्ज एक अजीब साज बन गई थी। मार्शलो चट्टान पर लेट गया, मगर आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ रात कैसे गुजरेगी, ये सोचकर उसने आसमान की तरफ देखा, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जमीन से ज्यादा खतरनाक तन्हाई होती है। अंधेरा छा गया। मार्शलो अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात के दहाने पर था, और उसे अभी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ आगाज है। सुबह के ओलीन शुआओं ने जैसे ही चट्टान को छुआ, मार्शलो ने आहिस्तगी से आंखें खोले। रात गुजर तो गई थी, मगर नींद कहीं नहीं थी। जिस्म का हर हिस्सा दिख रहा था, होंठ सूखे हुए और दिमाग खौफ से भरा हुआ। नीचे झांका तो मंजर ऐसा था जैसे जमीन खुद जिंदा हो। घास के दरमियान दर्जनों सांप रेंग रहे थे, कुछ सब्ज, कुछ सियाह, कुछ सुनहरी धारियों वाले। वो आपस में उलझे नहीं थे, बल्कि एक मुनज्जम खामोशी में हरकत कर रहे थे, जैसे ये उनकी सल्तनत हो और मार्शलो एक दरांदाज। उसने दिल में सोचा, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रखा तो जिंदा वापस नहीं जा सकूंगा। चट्टान से उतरते हुए उसने जमीन पर कदम रखते ही एक ठंडी लहर महसूस की, जैसे खुद जजीरा उसे खबरदार कर रहा हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया, हर कदम एहतियात से रखता ताकि कोई सानपी उसके पांव के नीचे ना आ जाए। जंगल की फजा में एक बोसीदा सी बदबू घली हुई थी, शायद मुर्दा जानवरों की या खुद जहर की। दरख्तों के तनों पर सानप लिपटे हुए थे, कुछ सूरज की किरणों में चमक रहे थे, जैसे अपने जहर की नुमाइश कर रहे हों। मार्शलो ने इर्द-गिर्द देखा, कोई परिंदा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांपों की सरसराहट। ये जजीरा जिंदा है, मगर मेरी मौत के इंतजार में। उसने सरगोशी की। अचानक उसने एक छोटे तालाब को देखा। पानी साफ दिख रहा था। प्यास ने उसे बेचैन कर दिया। वो आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने झुकने की कोशिश की, पानी में एक साया हिला। सांप का सिर सतह पर उभरा, आंखें शीशे की तरह चमकती हुई। मार्शलो पीछे हट गया। यहाँ पानी भी जहरीला है, उसने तल्खी से कहा। अब वो जान चुका था कि ये जमीन सिर्फ सांपों की है, और यहाँ हर सांस, हर कदम एक इम्तिहान है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था, मगर उसकी रोशनी मार्शलो के लिए किसी नामत से कम नहीं थी। रात की दहशत के बाद दिन का आगाज उसके अंदर एक लम्हाती आस जगा रहा था, मगर आस बहुत नाजुक चीज है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी भौक, और वो मायूसी में बदल जाती है। मार्शलो ने चट्टान से नीचे उतरकर जंगल के किनारे का रुख किया। उसके जिस्म पर नमक की तह जम चुकी थी, कपड़े सख्त हो गए थे, और प्यास ने जबान को बेजान कर दिया था। उसने होंठ तर करने के लिए बार बार जबान में नमें फेरी, मगर वहां कुछ भी बाकी नहीं था। मुझे पानी चाहिए, कुछ भी, उसने खुद से कहा, मगर आवाज खुद उसके कानों को भी कमजोर लगी। जमीन नरम थी, हर जगह पत्ते बिखरे हुए थे। हर कदम के साथ कोई ना कोई सांप झाड़ियों में से निकलकर सरकने लगता। मार्शलो के आसाब तन गए। अब वो ना तो भाग सकता था, ना रख सकता, बस कदम फूंक फूंक कर रखना थे। चंद मिनट चलने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। पानी साफ था, उसकी सतह पर आसमान का अक्स झलमला रहा था। प्यास ने जैसे सारी एहतियात भुला दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा, मगर जैसे ही झुककर हाथ डाला, उसे एक हरकत महसूस हुई। तालाब के नीचे से एक लंबा काला सांप तैरता हुआ ऊपर आया। उसकी आंखें जहर की मानींद चमक रही थीं। मार्शलो के हाथ रख गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन पीछे हटकर एक दरख्त का सहारा लिया। ये जजीरा लांत है, उसने दांत भींचते हुए कहा। वो पानी से दूर हट गया, मगर जिस्म की प्यास अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, बादल थे मगर बारिश नहीं। अगर वो समंदर का पानी कहता तो नमक उसे अंदर से मार देता, अगर वो तालाब का पानी पीता तो जहर उसकी रगों में दौड़ जाता। मार्शलो के दिमाग में चक्कर आने लगे। उसने अपने कांपते हाथों से एक बड़ी बेल तोड़ी, जिसके अंदर कुछ नमी महसूस हुई। उसने उसे निचोड़कर चंद कतरे मुंह में डाले। जायका कड़वा था, मगर यही उस वक्त जिंदगी का सबसे कीमती जायका था। थोड़ी देर में उसे सर चुकराने लगा, कमजोरी बढ़ गई। वो एक दरख्त के नीचे गिर गया। आंखें बंद हुए तो यादें लौट आए। उसका गांव, उसकी माँ की हंसी, कश्ती की घंटी की आवाज और साहिल की खुशबू। काश मैं वहीं रह जाता, उसके होंठों से बेअख्तियार निकला। जब उसने दोबारा आंखें खोलें, सूरज ढलने लगा था। वो अंदाजा नहीं लगा सका कि कितने घंटे गुजर गए। उसका जिस्म भारी हो चुका था, जैसे हड्डियों में सीसा भर गया हो। भूख अब एक और अजाब बन चुकी थी। पीठ जैसे अंदर से जलने लगा था। उसने इर्द-गिर्द देखा, शायद कोई फल, कोई जड़, कुछ भी मिल जाए, मगर दरख्तों पर बस मोटी बेलें
खाली शाखें और सांपों की मौजूदगी थी। फिर उसे एक दरख्त के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने करीब जाकर देखा। एक छोटा सा परिंदा जमीन पर मुर्दा पड़ा था, शायद किसी सांप का शिकार। उसने एक लम्हे के लिए कराहत से मुना मोड़ा, मगर भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने जेब से चाकू निकाला, परिंदे की खाल उतारी और लकड़ी के एक नुकीले सरे पर लगाकर आग के बगैर ही सूरज की तपश में उसे सिनकने लगा। फफूंदी की बू फैल गई, मगर उसने चंद लुकमे खा लिए। जहर से बेहतर है भूख, उसने आहिस्ता कहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, ये वो मार्शलो नहीं जो चंद दिन पहले साहिल पर हंसता खेलता था। ये अभी एक जिंदा लाश बन चुका था, जो फतरत के रहम करम पर है। शाम होते ही हुआ का रख बदला। समंदर की तरफ से ठंडी लहरें चलने लगें, दरख्तों की बेलें हिलने लगें और उनके दरमियान से सांपों की लंबी कितारें निकलने लगें, जैसे वो रात के इस्तकबाल में निकल रहे हों। मार्शलों ने घबराकर दोबारा चट्टान का रख किया। वो जानता था कि नीचे रखना खुदकशी है। चट्टान पर चढ़ते हुए उसके पांव फसले, मगर उसने चाकू से एक दरख्त की जड़ पकड़ ली। जब वो ऊपर पहुंचा तो सांस फूल चुकी थी, मगर दिल में एक ही एहसास था, अभी जिंदा हूं, अभी हार नहीं मानी। चट्टान पर बैठे बैठे उसने समंदर की तरफ देखा। लहरें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। कहीं दूर एक परिंदा गुजर रहा था, शायद कोई बगला, जो खले पानियों की तरफ जा रहा था। मार्शलों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उस पर कोई इल्तजा हो, बस एक बार बारिश हो जाए। मगर आसमान अब भी चुप था। रात ढलने लगी। सांपों की सरसराहट फिर गूंजने लगी। हवा में वही जहरीला सा बोझ, वही खौफ। मार्शलों ने अपने बाजू सर के नीचे रखे, मगर नींद एक ख्वाब बन गई। प्यास अब भी बाकी थी, भूख भी, मगर उन दोनों से ज्यादा खतरनाक चीज अब उसके अंदर जन्म ले चुकी थी, मायूसी। और मायूसी कभी कभी सांप के जहर से ज्यादा महलक होती है। सूरज के डूबते ही जजीरे का माहौल अचानक बदल गया। जैसे ही अंधेरा छाया, हवा में एक अजीब सा जहरीलापन फैल गया। दरख्तों के पीछे से रेंगने और सरसराहट की आवाजें आने लगे। मार्शलो चट्टान पर बैठा नीचे देख रहा था। तन में जो जजीरा खामोश दिखाई देता था, रात में वो खौफनाक हो गया था। नीचे सैकड़ों सांप हरकत कर रहे थे। कहीं उनके जिस्म चमक रहे थे, कहीं उनकी आंखें। मार्शलो के बदन में झरझरी दौड़ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा चाकू मजबूती से थामा। वो जानता था कि अगर कोई सानिप चट्टान तक आ गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं। चांद बादलों के पीछे छिप गया। अंधेरा मुकम्मल छा गया। सिर्फ सांपों की सरसराहटें सुनाई देती थीं, कभी पत्थरों के दरमियान, कभी दरख्तों के नीचे। मार्शलो ने अपने कपड़े समीटे और चट्टान से पीठ लगाकर बैठ गया, ताकि पीछे से कोई हमला न कर सके। अचानक नीचे से आवाज आई, जैसे कोई चीज चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। उसने सांस रोक ली। आहिस्तगी से झांका तो एक काला सांप चमकता हुआ ऊपर बढ़ रहा था। मार्शलो के दिल की धड़कन रक सी गई। उसने एक छोटा पत्थर उठाकर दौड़ फेंक दिया। आवाज सुनते ही सांप नीचे हट गया। मार्शलो ने गहरी सांस ली, मगर खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल की तरफ से हवा के साथ एक बदबू आई। वो सांपों की थी, जैसे जमीन खुद जहर उगल रही हो। मार्शलो ने नाक दबाई, मगर वो उसके जिस्म में सरायत कर गई। वक्त गुजरता गया। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, मगर बादलों ने चांद को छुपा रखा था। कभी कभार बिजली चमकती तो लम्हे भर के लिए जजीरे का मंजर जाहिर होता। दरख्तों के बीच बल खाते सांप और चमकती आंखें। भूख, प्यास और थिकन ने मार्शलो को तोड़ दिया था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब भी वो पलकें बंद करता, उसे लगता कोई चीज उसके करीब रेंग रही है। वो फौरन जाग उठता। रात के बीच एक लम्हे उसने दुआ की, ए अल्लाह, अगर तो है तो मुझे सुबह दिखा दे। उसके होंठ कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू निकल आए। जजीरे की खामोशी में उसकी दुआ गुम हो गई। फिर एक और आवाज, बिल्कुल करीब से। चट्टान के दूसरे किनारे पर एक और सांप नमूदार हुआ। उसकी लंबी जबान बार बार निकल रही थी। मार्शलो ने चाकू थामा, मगर सांप आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ गया। शायद उसे रोशनी या हरकत महसूस हुई हो। मार्शलो ने खुद को एक दरार में फंसा लिया, जहां वो निस्बतन महफूज था। उसने चांद की मध्यम रोशनी में नीचे देखा। दर्जनों सांप एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए थे, जैसे जमीन जिंदा हो। उस मंजर ने उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा दी। चंद लम्हों बाद समंदर की लहरें जोर से टकराएं। हवा ठंडी होने लगी। सरसराहटें कुछ कम हो गईं। शायद रात का पहर गुजरने वाला था। मार्शलो ने आहिस्तगी से चाकू नीचे रखा, आंखें बंद की और थकन से सांस भारी हो गई। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं जमीन का नहीं, समंदर का आदमी हूं, मगर आज जमीन ही मेरा इम्तिहान ले रही है। चांद की रोशनी दोबारा फैली। मार्शलो ने आखिरी बार नीचे देखा, फिर आहिस्तगी से आंखें बंद कर लें। वो नींद में नहीं था, मगर जिस्म ने हार मान ली थी। जजीरे की पहली रात खत्म होने लगी, मगर खौफ अभी बाकी था और उसके दिल में सिर्फ एक दुआ गूंजी,
सुबह हो जाए। रात के स्याह पर्दे के बाद जब पहली किरण जजीरे के किनारों से अभरी तो मार्शलों ने आहिस्तगी से आंखें खोलें। उसकी आंखों के सामने नीला आसमान और सुनहरी रोशनी थी। कुछ लम्हों के लिए उसे यकीन ही न आया कि वो अब भी जिंदा है। शर्टान के ऊपर पड़ा, उसका जिस्म पसीने और नमक से चिपचिपा हो चुका था। गला अब भी खशक था, होंठ फटे हुए, मगर दिल में एक नई लहर उभरी, जिंदा रहने की ख्वाहिश। हल्की हवा चली तो उसके चेहरे पर नमकीन बूंदें पड़े। समंदर अभी पुरस्कून दिखाई दे रहा था। रात की तूफानी लहरें जैसे थक कर सो गई हों। नीचे झांका तो जमीन खामोश थी, सांप कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर मार्शलो जानता था कि वो गायब नहीं हुए, सरफ सोच से बचने के लिए अपने बलों में छिप गए हैं। उसने दिल में कहा, अगर मैंने उस दिन को समझदारी से गुजार लिया तो शायद कल तक जिंदा रह सकूंगा। मार्शलो ने चट्टान से नीचे उतरना शुरू किया, हर कदम एहतियात से रखता ताकि कोई खतरा न जाग जाए। नीचे पहुंचकर उसने उर्दगर्द देखा, दरख्तों के नीचे खशक पत्ते, कुछ टूटी शाखें और चंद पुराने नारियल के छिलके। ये जजीरा बिल्कुल वीरान लग रहा था, मगर शायद कभी यहाँ इंसान आ चुका हो। मार्शलो ने एक नारियल उठाया, अंदर से खाली था, मगर ये उसके लिए उम्मीद की निशानी थी। जहां नारियल है वहां पानी भी होगा, उसने सोचा। उसने जमीन पर कुछ और ढूंढा और चंद कदम आगे बढ़ा तो एक छोटा सा चश्मा नजर आया। पानी बिल्कुल साफ था। वो लम्हा शायद उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। उसने हाथों में पानी भरा, सूंघा, कोई बदबू नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता पीना शुरू किया, जैसे हर कतरा उसके वजूद को वापस जिंदगी दे रहा हो। पानी पीने के बाद उसने खुद को ताज़ा महसूस किया, मगर भूख अब भी एक मसला थी। उसने इर्द-गिर्द देखा कि शायद कुछ फल मिल जाएं। दरख्तों पर छोटे पेले फल लगे हुए थे, मगर उसने फौरन हाथ नहीं बढ़ाया। उसे याद आया कि कुछ जहरीले फल बिल्कुल आम फलों जैसे दिखाई देते हैं। उसने एहतियात से एक फल तोड़ा, थोड़ा सा तोड़ कर चुका। जबान पर कड़वा जायका आया। उसने फौरन थोक दिया, ये जहर है, उसने खुद से कहा। दिन बढ़ने लगा, सूरज तेज हो गया। मार्शलो ने एक लंबी लकड़ी ली, उसके सिरे पर पत्थर बांधा ताकि अगर जरूरत पड़े तो दिफा कर सके। फिर उसने साहिल की तरफ जाने का फैसला किया। समंदर की सतह पर कुछ लकड़ियां तैरती दिखाई दे रही थीं, शायद उसकी कश्ती के बाकी मांदा टुकड़े। वो साहिल तक पहुंचा। रेत पर उसके कदमों के निशान वाजे थे और उनके साथ कुछ और निशानात भी। वो झुक कर देखने लगा। वो किसी बड़े सांप के रेंगने के निशान थे जो रात में समंदर के करीब तक आया था। उसके दिल में खौफ की एक हल्की सी लहर दौड़ी, मगर अब वो खौफजदा होने के बजाय मोहतात हो चुका था। मुझे डर के साथ नहीं, अक्ल के साथ रहना है, उसने आहिस्ता कहा। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिसके नीचे कुछ सूखी लकड़ियां दबी थीं। उसने उन्हें निकाला, रगड़ने की कोशिश की, मगर आग नहीं लगी। उसने सोचा, अगर मैं सूरज की रोशनी से कोई लेंस बना सकूं तो शायद आग जल जाए, मगर उसके पास कुछ शीशा या लेंस नहीं था। उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने चाकू की धार से चंगारी पैदा करने की कोशिश की। कई बार नाकामी के बाद आखिरकार एक पता धुआं देने लगा। उसने फौरन हल्के सांसों से उस धुएं को बढ़ाया और कुछ देर बाद एक छोटी आग जल उठी। मार्शलो ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। अब मेरे पास पानी है, आग है, मुझे बस खाना चाहिए। दोपहर के वक्त उसने आग के करीब बैठ कर कुछ कीड़े और छोटी मछलियां पकड़ने की कोशिश की। उसने चट्टान के करीब फंसे हुए एक छोटे कीड़े को पकड़ा। ये मेरा पहला खाना होगा, उसने कहा और उसे आग पर भूनने लगा। जायका तलख था, मगर उसके लिए ये जिंदगी का मजा बन गया। शाम के करीब हुआ, फिर चलने लगी। समंदर की तरफ से नमी और ठंडक आ रही थी। उसने आग के करीब बैठकर सोचा, मैं अगर आज जिंदा रहा हूं तो कल इस जजीरे से निकलने का रास्ता भी तलाश कर लूंगा। सूरज डूबने लगा तो आसमान सरख हो गया। मार्शलो ने दौड़ समंदर में नजरें गाड़ दी। शायद उसे कोई कश्ती दिखाई दे, कोई इंसान, कोई उम्मीद, मगर उफक पर सिर्फ लहरें थीं। खामोश, बेहद तन्हा। उसने अपनी लकड़ी को करीब रखा, आग को ढानप दिया ताकि रात में रोशनी कम हो, कहीं सानप मुतौजा ना हो जाएं। फिर उसने चट्टान की तरफ देखा जहां वो पिछली रात गुजरा था। आहिस्तगी से बोला, कल मैं डरा हुआ था, आज मैं जिंदा हूं, कल फिर लड़ूंगा। और सूरज के गुरूब होने के साथ साथ जजीरे पर फिर से अंधेरा छा गया, मगर इस बार मार्शलो के दिल में रोशनी थी। अगली सुबह हुआ, मैं नमी थी और समंदर हल्की लहरों से सरगोशियां कर रहा था। मार्शलो ने आंखें खोलें तो धूप चट्टानों पर चमक रही थी। पिछले दिन की थकान अभी बाकी थी, मगर अब उसके दिल में तजस्सुस पैदा हो चुका था। ये जजीरा आखिर है क्या? उसने इर्द-गिर्द देखा। रात के अंधेरे में वो ज्यादा कुछ नहीं देख पाया था, मगर दिन के उजाले में मंजर मुख्तलिफ था। जजीरे के दरमियान घना जंगल,
दरमियान में पहाड़ी और चारों तरफ सांपों के बल। मगर एक बात अजीब थी, सानिब सिर्फ मखसूस इलाके में ही ज्यादा थे, जैसे जजीरे के एक हिस्से की हिफाजत कर रहे हों। मार्शलों ने एहतियात से कदम बढ़ाया। झाड़ियों को हटाता हुआ वो आगे बढ़ता गया। सूरज तेज हो रहा था, मगर दरख्तों की छांव ने रास्ता ठंडा रखा हुआ था। उसके कदमों के नीचे खशक पत्तों की चरचराहट गूंज रही थी। कुछ फासले पर उसे एक पुराना सा पत्थर का ढांचा नजर आया, जैसे किसी जमाने का छोटा सा मंदिर हो। दीवारों पर अजीब निशानात कंदा थे, सांपों की शक्लें, सूरज और पानी के निशान। मार्शलो रख गया। उसने हाथ फेरकर उन निशानात को महसूस किया। पत्थर ठंडा था, मगर उससे एक गैर मामूली तवानाई निकलती महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा, यह जजीरा फितरी नहीं, कोई जमाना था जब यहाँ इंसान बसते थे। अचानक एक झाड़ी हिली। मार्शलो चौंक गया, चाकू मजबूती से पकड़ा। एक लम्हे बाद एक बड़ा सा सुनहरी सांप बाहर निकला। उसका जिस्म सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मगर हैरत की बात यह थी कि वो हमला नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था, जैसे किसी मुकद्दस मकाम की रखवाली पर मामूर हो। मार्शलो पीछे हटा, मगर सांप ने कोई हरकत नहीं की। वो आहिस्ता आहिस्ता ढांचे के पीछे चला गया और नजरों से ओझल हो गया। मार्शलो ने उसके पीछे जाने का खतरा मोल नहीं लिया, बल्कि उसने ढांचे के करीब जमीन खोदनी शुरू की। शायद कुछ छिपा हो। चंद इंच नीचे एक जंगालोद धाती चीज उसे महसूस हुई। उसने मुट्ठी हटाई। एक पुराना डब्बा था। उसने एहतियात से डब्बा खोला। अंदर एक टूटी हुई लकड़ी की तख्ती थी, जिस पर अजीब हरूफ कंदा थे, जैसे किसी कदीम जबान में लिखे गए हों। एक गोशे में एक छोटा सा पत्थर चमक रहा था, जिसकी रंगत आम नहीं थी, हल्की नीली रोशनी, जैसे उसमें जिंदगी हो। उसने चाकू मजबूती से पकड़ा और चट्टान के किनारे से नीचे उतरने लगा, मगर नीचे सिर्फ रेत, सांपों के बल और खामोशी थी, कोई निशान नहीं। मार्शलो ने आसमान की तरफ देखा। हवा रख गई थी और उस लम्हे उसे लगा जैसे जजीरा मुस्कुरा रहा हो। ये जगह मुझे पागल कर देगी, उसने खुद से कहा। फिर वो आहिस्तगी से वापस अपनी आग के पास आया, चट्टान से टेक लगाई और सर झुकाकर बैठ गया। अब वो जान चुका था कि सांपों से ज्यादा खतरनाक चीज जजीरे की तुनहाई है, और शायद वो इस जजीरे पर अकेला नहीं। रात के आखिरी पहर, समंदर की लहरें चट्टान से जोर से टकराने लगे। हवा में नमी थी और हर झोंके के साथ जमीन की सतह पर सरसराहट बढ़ जाती। मार्शलो नींद और बीदारी के दरमियान झूल रहा था, जब अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मध्यम मगर वाज़ेह, मार्शलो। इस बार वो फौरन उठ खड़ा हुआ। लकड़ी जलती हुई थी। उसने एक टहनी पकड़ी और नीचे उतरने लगा। आवाज कहीं दौर से आ रही थी, जैसे किसी ने उसका नाम हुआ कि दोष पर रखा हो। कौन है? सामने आओ, उसने जोर से पुकारा, मगर जवाब सिर्फ गूंज की सूरत में लौटा। जजीरे के दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और उनके बीच अंधेरा यूं रेंग रहा था, जैसे सांप खुद जमीन पर फैल गए हों। मार्शलो का दिल धड़क रहा था। उसके कदम रेत पर गहरे निशान छोड़ते जा रहे थे। फिर अचानक उसने देखा, दूर चमकती रोशनी, जैसे किसी ने मिसाल जलाई हो। वो रोशनी के ताक़ुब में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज करीब आती गई, मार्शलो वापस जाओ। वो ठहर गया। आवाज में ना गुस्सा था, ना खौफ, बस एक अजीब सा दर्द। मार्शलो ने मिसाल ऊपर उठाई। दरख्तों के दरमियान एक खंडर निमा पथरीली दीवार दिखाई दी। उस दीवार पर कंदा निशानात सांपों जैसे लग रहे थे, मुड़ते, बल खाते, एक दूसरे में गुम होते हुए। अचानक जमीन हली। एक मध्यम धमाका हुआ। दीवार के नीचे से रोशनी फूटी, नीली, ठंडी और लरजती हुई। मार्शलो पीछे हटा, मगर आंखें उस रोशनी से हट ना सकें। और फिर रोशनी के अंदर से एक साया नमूदार हुआ, वही सुनहरी सांप, मगर अब इंसानी शक्ल में। मार्शलो की सांस रख गई। साया उसके करीब आया और मध्यम आवाज में बोला, ये जमीन तुम्हारी नहीं, तुमने उसकी खामोशी तोड़ी है। मार्शलो पीछे हटा, मगर कदम फिसल गया। वो रेत पर गिरा। मिसाल बुझ गई और अंधेरा फैल गया। सिर्फ सानिब की आंखें चमक रही थीं, नीली, गहरी और पुरस्रार। फिर सब कुछ खामोश हो गया। बस इस मंदिर की लहरें गरज रही थीं, जैसे जजीरा फिर नींद में जा चुका हो। सुबह जब सूरज निकला, चट्टान के करीब सिर्फ एक फटी ज्योति मिली और उसके पास एक सुनहरी छलका, जैसे किसी देवी ने चमकदार जल्द उतारी हो। किसी ने मार्शलो को दोबारा नहीं देखा, मगर मकामी माही गैराज भी कहते हैं कि जब जजीरे के करीब जाओ तो हवा में कोई तुम्हारा नाम पुकारती है, मार्शलो।